प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था जीडीपी से रिलेटेड, उसी से है। मैंने खुद भी महसूस किया है। मैंने जब शुरुआत में आपकी वीडियोस देखना चालू की, क्योंकि मैं वीगन हूँ और मैंने ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल टीचर्स देखे हैं, गुरु देखे हैं, वो वीगनिज़्म के ना तो उनके बारे में बात करते थे और ना ही वो शायद खुद हैं। लेकिन जब मैंने ये पाया कि आप वीगन हैं और आप इतने एक्टिवली एनवायरनमेंट के लिए और वीगनिज़्म पे बोलते हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं आपके वीडियोस को सुनती थी और अपने एक तरीके से मेरे को लगता था कि मतलब एक तरीके से मेरा ईगो सेटिस्फाई होता था कि हाँ, मतलब मैं तो अच्छी हूँ, मतलब मेरे ही जैसे लोग हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन मैंने और वीडियोस देखे तो मेरे अंदर गहराई आई। एक तरीके से मैंने अपने मन का आईना देखा कि मेरे अंदर वही जो अब वेब जो बोल रहे हैं कि वो वेब है। और मैंने ये देखा है जिनके मन में मतलब हर एक जो व्यक्ति है वो एक सेल्फ डिल्यूजन में जी रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हर किसी की एक अलग डेफिनेशन है अच्छाई की, कि मैं ये करता हूँ मतलब मैं ऐसा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, या मैं ये हूँ तो मैं अच्छा हूँ। और ये हर किसी की अलग है। वो मतलब उनके अंदर इतनी गहराई भी नहीं कि उनको आईना दिखाया जा सके। जैसे कि वो जो जीडीपी उस पे भी बात हो रही थी, तो अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि लग्जरी होम्स ये आप खरीद रहे हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप एक बार उस चीज़ को देख लो कि वो कैसे आई है, तो बहुत वो लोग बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है और मेहनत करने वाले लोग अच्छे होते हैं, तो इट इज़ अ राइट टू बाय दैट होम और टू बाय दैट पर्टिकुलर फ्लैट। ठीक है, तर्क अपने आप में यहाँ तक ठीक है कि मेहनत करी है, मेहनत से कुछ आया है और कुछ आया है हमारे पास तो हम उससे कुछ खरीद सकते हैं। अगर कुल बात इतनी सी होती तो ठीक थी, पर कुल बात इतनी सी नहीं है ना। कुल बात यह है कि आप मेहनत के लिए मेहनत नहीं करते, आप खरीदने के लिए नहीं खरीदते। आप जो कुछ भी करते हो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। क्या आप उस उद्देश्य से परिचित हैं? आप ऐसे तो हो नहीं गए हो कि जीवन अब निष्प्रयोजन है, कुछ करना नहीं है, मॉर्निंग वॉक की तरह जीवन हो गया है, टहल रहे हैं बस। ऐसे तो नहीं है आप। एक आम आदमी जो भी कुछ करता है उसमें एक उद्देश्य, एक प्रयोजन, पर्पस होता है, होना चाहिए भी। और क्या है उचित उद्देश्य? उचित उद्देश्य ये है कि हमारी भीतरी हालत खराब है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस भीतरी हालत को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है ना। बच्चा पैदा होता है, हम उसे शिक्षा क्यों देते हैं? जरूरत क्या है? क्योंकि उसकी भीतरी हालत ठीक नहीं है, और अगर आपने उसको शिक्षा नहीं दी तो वो हालत कभी सुधरेगी नहीं। तो शिक्षा निरुद्देश्य नहीं होती है ना, और हम उसे शिक्षा देते हैं। इसी से ही सिद्ध हो जाता है कि हम जैसे हैं प्रकृतिगत रूप से, उसमें कहीं कुछ खोट जरूर है। अगर प्रकृतिगत रूप से ही हम बिल्कुल भले चंगे होते तो मुझे बताइए हमें शिक्षित करने की क्या जरूरत थी या थी? तो हमारे भीतर कहीं कमी है, कुछ खोट है, उसको ठीक करना होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसीलिए हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, और उसी खोट को ठीक करने के लिए, भीतर जो गड़बड़ है या भीतर जो बीमारी है उसे ही ठीक करने के लिए हम चीजें खरीदते भी हैं। नौकरी वगैरह करना भी एक कर्म है, और नौकरी से जो पैसा आया है उसको खर्च करना भी एक कर्म है, ठीक? दोनों कर्म है ना। सब कर्म सोद्देश्य होते हैं। सोद्देश्य वाले क्या? पर्पसफुल, उनका कोई उद्देश्य होता है।
तो क्या उद्देश्य है नौकरी करने का? वो एक कर्म था, और फिर नौकरी से पैसा आ गया। क्या उद्देश्य है पैसा खर्च करने का? पैसा काहे को खर्च करा है? जो चीज घर लेकर के आए या घर ही घर लेकर के आए, उद्देश्य क्या है? पाना क्या चाहते हो? क्या ये बात हमें स्पष्ट है, या हम बस यूं ही थाली के बैंगन की तरह गोल गोल घूम रहे हैं? कुछ बात स्पष्ट भी है हमको। आप बस सुबह दफ्तर जाने के लिए दफ्तर जाते हो, या उसके पीछे कोई विचार है? क्या आपने पहले थमकर बैठकर शांति से सोचा है कि मैं जा ही क्यों रहा हूं नौकरी करने या कुछ भी करने? जो पूरे तरीके से शांत हो गया हो, समाधिस्थ हो गया हो, अपने जीवन की मंजिल पर ही पहुंच गया हो, सिर्फ उसको अधिकार है ये कहने का कि मैं तो जो भी करता हूं सहज ही अनायास बस कर देता हूं, मैं सोचता नहीं, निर्विचार हूं और निष्प्रयोजन जीवन जीता हूं। पर हम ना तो शांत है, ना मंजिल पर पहुंच गए हैं, ना हमारी जो आंतरिक बीमारी और हमारा खालीपन है वो मिट गया है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हम सभी में एक बेचैनी है, खलिश रहती है, उधेड़बुन लगी रहती है, भीतर द्वंद्व चलता रहता है ना, ये सब है। जब हालत ऐसी है भीतर, तो क्या आप कोई भी कर्म बस यूं ही कर डालोगे? जवाब तो दो। या आप कोई भी कर्म इस हिसाब से करोगे कि जो भीतरी समस्या है वो हल हो सके? नहीं समझ रहे। हम समस्याग्रस्त लोग हैं, इतना स्वीकार करना है या नहीं? और हमने कोई अपराध नहीं कर दिया है कि हम कह रहे हैं समस्याग्रस्त हैं। बच्चा पैदा ही होता है समस्या के साथ। तो कोई हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से पापी लोग हैं तो हम कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, कन्फेशन हो रहा है, वैसा नहीं। तो अगर हम समस्याग्रस्त लोग हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म किस दृष्टि से होना चाहिए भाई कि समस्या को सुलझाए? तो नौकरी करनी यूं ही निकल जाओगे, बस मुंह उठाया निकल लिए? किसी शहर में बसना है, वो निर्णय ऐसे ही ले लोगे, बस हवा अच्छी है बस जाओ? किसी से शादी ब्याह करना है, ऐसे ही कर लोगे, बढ़िया दिखता कर लो? या कुछ उसमें विचार करोगे, कुछ सोचोगे कि जो मेरी मूल समस्या है उसका मेरे इस वर्तमान कर्म से क्या संबंध है? ये सोचोगे नहीं? मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए करूंगा ना बाबा। लेकिन हम नहीं करते। हम जब कर्म कर रहे होते हैं, हम जब निर्णय कर रहे होते हैं, तो हम अपनी समस्या को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें पूछते ही नहीं कि जो मेरी मूल समस्या है वो हल भी हो रही है क्या इस कर्म से? और मैं कह रहा हूं अगर वो हल नहीं हो रही किसी कर्म से तो वो मत करो। एक दफे मैंने यहां तक कह दिया था कि तुम सुबह उठ करके दांत भी क्यों मांजते हो, ब्रश भी क्यों करते हो? पूछो तो, कुछ भी क्यों करते हो? तो लोगों को बड़ा विचित्र लगा, तो बोले थे कि दांत मांजने में भी सोचना पड़ेगा कि क्यों करते हैं। मैंने कहा उसमें भी सोचो क्या वो सिर्फ एक प्रथा बन गई है, एक रिचुअल मात्र, या क्या उसका जो लाभ है वो बस आप शारीरिक तौर पर देख रहे हो कि ब्रश नहीं करेंगे तो कीड़ा लग जाएगा, बदबू आएगी? कुछ विचार तो करो। कुछ भी करने से पहले अपनी हकीकत को याद तो रखो, और अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादातर जो काम करते हो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे नए खूबसूरत आवश्यक कामों को करने की संभावना खुल जाएगी। ऐसे खूबसूरत और आवश्यक कार्य जो जरूरी होते हुए भी आपके ध्यान में है नहीं। समझ में आ रही बात? कोई भी कर्म सिर्फ और सिर्फ इस बात से तय होना चाहिए कि उसका मेरे मन की समस्या पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वही पैमाना है, वही मापदंड है, वही तय करेगा। उसके अलावा कोई और नई चीज तय कर सकती। कुछ खाने जा रहे हो, कुछ खाने जा रहे हो, क्यों खाने जा रहे हो, क्यों खा रहे हो? आप कहेंगे ऐसे तो पागल हो जाएंगे, हर चीज में सोचेंगे तो। नहीं, पागलपन की बात नहीं है।
पागलपन की बात वो है जो हम अभी करते हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से मैंने तय करा है कि फिटनेस पे, शरीर पे और ध्यान देना है, वजन कम करना है। तो खेलना कूदना बढ़ा दिया है, जिम वगैरह थोड़ा ज़्यादा नियमित करना है। शुभंकर ही मेरे साथ जाता है। तो उसको मैंने एक चीज़ बोली, मैंने कहा मेरे लिए भी ज़रूरी है, तेरे लिए भी ज़रूरी है, चल दोनों याद रखते हैं कि क्या, फूड इज़ फ्यूल नॉट एंटरटेनमेंट। जीवन में एक उद्देश्य है, जीवन में एक मंजिल है जहाँ पहुँचना है। उस मंजिल तक पहुँचने के लिए भोजन ईंधन है, फ्यूल है। हम गलती कर रहे हैं, देखो हम भोजन को एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। मनोरंजन समझ रहे हो ना, कुछ बढ़िया सा है, खा लिया, स्वाद आ गया। ये गलती कर रहे हो। अब से वो जब भी सामने आएगा उसको फ्यूल की तरह देखना, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं। गाड़ी की टंकी में कोक थोड़ी भरोगे, फ्यूल डालना है ना, मजेदार चीज थोड़ी डालनी है। डीजल डालो, डीजल। खाने को डीजल की तरह देखो। कुछ भी कर रहे हो उसका ताल्लुक जीवन और जीवन के उद्देश्य से बैठाओ। कुछ खाने भी जा रहे हो तो पूछो जीवन का क्या उद्देश्य है, और जो मैं खाने जा रहा हूँ क्या उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। अगर मिलेगी तो ये चीज़ खाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं खानी चाहिए। अगर खा रहा हूं तो गलती कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास एक मिशन है। मुझसे बोला करते हैं आप बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप ये सुनिश्चित करिए कि आप कम से कम 20 साल जिए। देवेश जी बोलते हैं सबसे बड़ी चुनौती यही है, आप जियो। आप जी जाओगे तो आप जो करना चाहते हो हो जाएगा, मर मत जाना बस। तो अगर मुझे जीना है तो मुझे उसी हिसाब से खाना होगा ना। या मैं कह सकता हूँ कि बस पेट भरने के लिए खा रहा हूँ। नहीं, मैं पेट भरने के लिए नहीं खा रहा, मुझे मिशन के लिए खाना होगा। बात समझ में आ रही? मेरे पास मिशन है, मिशन तो सबके पास होना चाहिए क्योंकि हम सब एक से ही पैदा होते हैं। मेरे पास एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो साझा है ना। एक आंतरिक अपूर्णता के साथ मैं पैदा हुआ, वही अपूर्णता आप में भी है। तो आपका भी जीवन एक मिशन ही है, और आपका जीवन भी एक मिशन ही है। तो फूड को क्या होना होगा? फ्यूल। फ्यूल एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता ना। ये मैं जितना आपको समझा रहा हूँ स्वयं को भी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ इस चीज को, फूड वाली चीज बोलता हूँ। बात समझ रहे हो? तो अब बताओ वो नौकरी काहे को कर रहे हो? तुम्हारे जीवन का जो केंद्रीय उद्देश्य है, क्या उसको पाने में वो नौकरी मददगार है? है तो करो, नहीं है तो काहे को जा रहे हो वहां रोज? क्यों दिन खराब कर रहे हो? फिर उस नौकरी से पैसा लेके आए, उससे क्या खरीदा? उससे क्या खरीदा? कमाना जितने ध्यान की बात है, खर्चना भी तो उतनी ध्यान की बात है ना। हम ये तो पूछते हैं लोगों से, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कहाँ कमाते हो। ये किसी से नहीं पूछते खर्चते कहाँ हो, जबकि खर्चना भी बराबर का महत्व रखता है। आप जहाँ खर्च कर रहे हो पूछोगे नहीं यहाँ खर्च करने से क्या जो जीवन का मेरे उद्देश्य है उसमें कुछ सहायता मिली? नहीं मिली तो यहाँ काहे को खर्च दिया? जिंदगी लगा के, खून पसीने लगा के ये पैसा लेकर के आया था, जहां उड़ा दिया काहे को उड़ा दिया? आप जैसे ही ये सवाल अपने सामने रखोगे आपके खर्च की दिशा बदल जाएगी। खर्च आप तब भी करोगे लेकिन वहां फिर नहीं करोगे जहां आप सामान्यतया कर रहे हो। पर्पस पर्पस पर्पस, पर क्यों? और पर क्यों का उत्तर देने के लिए आवश्यक है कि याद रखो मैं कौन हूं। यही वेदांत है। मैं कौन? जो समस्याग्रस्त है। अगर मैं समस्याग्रस्त हूं तो छोले भटूरे से समस्या मेरी हल हो जाएगी क्या? भाई ये रिकॉर्ड कर लो और मुझे ही 10 बार दिखा देना। सोच में आ रही बात? हमारी ऐसी सी हालत है कि जैसे कैंसर का रोगी हो और वो दवाई की दुकान पे जा करके कभी पिंपल रिमूवर मांग रहा है, कभी ब्लीच मांग रहा है, कभी हेयर कलर मांग रहा है। बस वो एक चीज नहीं मांग रहा, क्या?
कैंसर की दवाई, बाकी सब कुछ उसको खर्चना है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसकी मूल समस्या क्या है उसको पता नहीं, उस दिशा में वो कोई खर्च नहीं कर रहा। कैंसर हुआ है, डेंटिस्ट के पास जाके बैठा हुआ है, कह रहा है मुझे ना सफ़ेद कर दो, और खूब पैसा खर्च करा है अपना। डेंटिस्ट के पास 40,000 लगा के आ गया, सब कुछ एकदम सफ़ेद कराने में, नए दांत ही लगा लिए पूरे। तुझे पता भी है तुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, तू कहाँ अपनी ज़िंदगी खर्च कर रहा है, तू अपने पैसे कहाँ लगा रहा है, तुझे कुछ होश है? और अथाह पैसा तो किसी के पास नहीं होता। गलत जगह लगा दोगे तो नतीजा सही जगह लगाने के लिए बचेगा ही नहीं। कभी होश आ भी गया कि ये सही जगह है, पैसा यहाँ लगाना चाहिए, तो पाओगे पैसा बचा ही नहीं। आत्मज्ञान न होने का दुष्परिणाम देख रहे हो ना। तो अध्यात्म कोई शौक या हॉबी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते आई एम इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड माई वाइफ इज नॉट। ये इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये अनिवार्यता है, ये कंपल्शन है। आपको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, और जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है वो मुर्दे से बदतर है। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये ऐसी सी बात है कि आई हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ब्रीदिंग। भाई जिंदा रहना है तो पूरी सांस लेनी पड़ेगी। ये सम इंक्लिनेशन क्या होता है? किसी मॉल में आधी रात को सेल लगी, वहां भगदड़ मच गई, लोग जख्मी हो गए, अभी हुआ है। कहानी यहाँ पूरी नहीं होती। असली बात यह है कि जो लोग वहां से सस्ते दामों पे चीजें खरीद के लाए, उनमें से कुछ को बाद में होश आया कि ये चीजें तो चाहिए ही नहीं, इतना सारा ले आए जो चाहिए ही नहीं था। ये हमारी पूरी जिंदगी की कहानी है। हम वो सब कुछ ले आते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, और जो तुम्हें नहीं चाहिए और तुम ले आए हो वही फिर जिंदगी का बोझ बनता है ना। बाद में पछताते हो कि ये क्या उठा लाए। और जो वास्तव में चाहिए उसके अभाव के शिकार हैं हम। जैसे कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो, उसके माँ बाप इतने मूर्ख कि उसको चॉकलेट ही चॉकलेट खिलाते हैं जो उसको चाहिए नहीं, और जो उसको फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, वो कभी खिलाया नहीं। जो उसको नहीं चाहिए वो उसके शरीर में घुस कर बैठ गया, इतना मोटा हो गया है, वो मोटा खूब हो गया है, और साथ ही साथ कुपोषण का शिकार है। विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, 100 और चीजें जो उसके शरीर में नहीं है, फैट बहुत सारा है। ऐसे हम हैं, जो हमें नहीं चाहिए हमारे पास बहुत है, जो चाहिए उसका बस अभाव है।